कौन आती है? शूर्पणखा आती है, भगवान से निवेदन करती है कि मुझसे विवाह कर लीजिए, लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरा विवाह हो चुका है, क्योंकि मैं एक विवाह के सिवाय दूसरा विवाह नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही हो तो सभी लोग हाथ उठाइएगा। समझ में अगर नहीं आएगा फिर भी आप लोगों को मौका दिया जाएगा। बिल्कुल, हमारा एक ही यहाँ बैठने का कर्तव्य एक ही है कि जब तक यहाँ से आपको मिल रहा है, आप लोग जब तक उसको समझेंगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। वो काम नहीं करना है कि यहाँ बैठे और बैठने के बाद बोलते चले गए भर 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 भर, कोई पल्ले ना पड़े। एक प्रसंग बोला जाए, मानस के एक चौपाई को बोला जाए, लेकिन उस चौपाई में क्या रहे? प्रभु की भक्ति रहे। हमें उसे पता चले कि भगवान राम जी कौन थे, भगवान श्री कृष्ण कौन है, गोस्वामी जी ने किस कारण बस लिखा है। अगर मुझे छोटे से शब्दों में अगर ज्ञात हो जा रहा है तो कोई जरूरी नहीं कि पूरे मानस को तैर करके एकत्रित बैठ जाए, जिससे कोई मतलब ना ले जाए। ऐसे कथा को हम लोग सुन करके क्या करेंगे? जो पल्ले ना पड़े, कथा तो वही है जो पल्ले पड़े, जो जीवन में उतर जाए, वही तो कथा है प्रभु की। श्री सीताराम भगवान बैठे और विगत आज 4 दिनों से हम लोग भगवान के इस चरित्रों को सुनते आ रहे हैं और आज 5वां दिवस है। सरकार 5वां दिवस है। आज हम लोग भगवान के इस पावन कथा में पुनः डुबकी लगाने जा रहे हैं। एक चीज और जानिए, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी धरोहर लेकर आए हैं। अगर आप लोगों ने स्थिरता पूर्वक समय दिया तो कुछ अच्छा आप लोगों को यहाँ से प्राप्त होगा, क्योंकि आज हम अपने मन में यह विचार करके आए हैं कि कल तो जो मिला वो तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन आज जो मिलेगा आप लोगों को वो और अच्छा रहेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन सबसे पहले गोस्वामी जी ने कहा है, संत जन कहते हैं कि भगवान के पावन चरित्रों में प्रवेश करने से पहले उस प्रभु के नामों का चिंतन जरूर करें। जब तक प्रभु के नामों का चिंतन नहीं करेंगे तब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि हम भगवान के कथाओं को सुनने गए हैं। जायज सी बात है कि जिसके कथा को हम सुनने आए हैं वो अगर इस हृदय में ना विराजमान हो तब तक कोई कथा का मतलब नहीं रह जाएगा। इसीलिए बैठकर सबसे पहले प्रभु से प्रार्थना किया जाता है कि हे प्रभु, हमारे इस अंतस हृदय में विराजमान होकर के नाथ हमें अपने पावन चरित्रों को श्रवण करवाइए। इसलिए व्यक्ति प्रार्थना करता है प्रभु से। तो कथा में प्रवेश करने से पहले नित्य की भांति अपने मन, अपने वाणी, अपने आत्मा, इस सभी दिशाओं को, आकाश को, पाताल को, पृथ्वी को, सबको शांत करना है। शांत कैसे होगा? जब प्रभु के नामों का सुमिरन करेंगे। जैसे रोज भगवान के नामों का सुमिरन करते थे, श्रवण करते थे, वैसे आज भी भगवान के नामों का चिंतन करके तब हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए जयकारा लगवा दिया करते हैं कि कोई भक्त अगर उसको नींद लग जाए तो जयकारे से प्रभु के तुरंत वो जग जाएगा। तो हम सभी लोग पहले उस भगवान के पावन नामों का स्मरण करेंगे। जब भगवान के पावन नामों का स्मरण करेंगे तब प्रभु हमारे इस हृदय में विराजमान होंगे, तब हमें वो कथा मिलेगी जिसका हमें चाह है। तो आप सभी लोग प्रेम से भगवान के नामों का संकीर्तन करें और संकीर्तन करने के बाद हम लोग भगवान के पावन कथाओं को श्रवण करेंगे। उससे पूर्व हम अपने मन, अपने वाणी, अपनी इस आत्मा को पवित्र करें। सभी लोग हमारे साथ मिल करके गाइए। और एक बात बता दूं आप लोगों से, भगवान के नामों में कभी शर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने दिया है मुख, तो उनके द्वारा भगवान का भजन जरूर करना चाहिए। क्योंकि
ये सुंदर जो मुख पवित्र भगवान ने मुझको प्राप्त किया अर्थात दिया है, उसके द्वारा उनके नामों का चिंतन जरूर करें। आइए पहले भगवान के नामों का चिंतन करें, इसके बाद सभी लोग कथा में प्रवेश करेंगे। और आप सभी से निवेदन है कि थोड़ा शांति का परिचय जरूर दें, क्योंकि शांति का परिचय अगर आप लोग दे रहे हैं तो बहुत आनंद आ जाएगा। और आप लोग थोड़ा कुर्सी सामने कर लें, आप लोगों से पहले थोड़ा कुर्सी सामने कर लीजिए। जो सामने आनंद आएगा सुनाते समय वो बगल देखकर नहीं आएगा, इसलिए आप लोग सामने हो जाइए, क्योंकि कथा आप लोगों को ही सुनानी है। सभी लोग हमारे साथ गाइए। हरि नाम का सुमिरन किया करो, सभी लोग गाइए। हरि नाम का सुमिरन किया करो, प्रभु नाम का सुमिरन किया करो, राम के सहारे जिया करो, हरि नाम का सुमिरन किया करो। रोज आपको बताया जाता है, क्या बताया जाता है? हरि नाम का सुमिरन किया करो, राम के सहारे जिया करो, हरि नाम का सुमिरन किया करो। ये दुर्लभ मानो तन तूने बड़े भाग्य से पाया है, ये दुर्लभ तन तूने प्यारे बड़े भाग्य से पाया है। सभी लोग आइए प्रेम से। ये दुर्लभ तन तूने प्यारे बड़े भाग्य से पाया है, विषयों में पढ़ करके तूने हीरा जन्म गंवाया है, विषयों में फंस करके प्यारे हीरा जन्म गंवाया है। नाम उन्हीं का लिया करो, हरि नाम का सुमिरन किया करो, प्रभु नाम का सुमिरन किया करो। फिर क्या हो जाए कोई पता नहीं है, पता नहीं कब रुक जाए चलते चलते श्वास मेरी, पता नहीं कब रुक जाए प्यारे चलते चलते श्वास मेरी। हरि नाम का सुमिरन किया करो, प्रभु नाम का सुमिरन किया करो, उन्हीं के सहारे जिया करो, प्रभु नाम का सुमिरन किया करो। हर प्राणी से प्यार किए हर एक में वही समाया है, ही से प्यार करे हर एक में वही समाया है। मिलकर रहना सब है अपने कोई नहीं पराया है, मिलकर रहना सब है अपने कोई नहीं पराया है। दुख न किसी को दिया करो, प्रभु नाम का सुमिरन किया करो, प्रभु नाम का सुमिरन किया करो, राम के सहारे जिया करो, प्रभु नाम का सुमिरन किया करो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो जब भगवान के नामों का सुमिरन कर लेते हैं तब प्रभु हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं, और विराजमान जब प्रभु हो जाते हैं तब हमें किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है। तब जो होगा सो देखा जाएगा, फिर चिंता करने की कोई बात नहीं है। जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार आपके हाथों में है, जीत आपके हाथों में है, हार आपके हाथों में।
जब प्रभु से भक्त प्रार्थना करता है कि अरे सरकार हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि जो भक्त भगवान के शरण में हो जाता है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के ही अधीन इस पृथ्वी पर विचरण करते रहते हैं और भगवान के ही कृपा अनुसार व्यक्ति कहीं जाकर के भगवान के पावन नामों का स्मरण करता है। तब आप लोग सुने कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। इस कलिकाल में अगर कुछ दुर्लभ है तो भगवान की कथा दुर्लभ है। अगर कथा मुझे प्राप्त हो रही है तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है, क्योंकि कथा से ही हमारे जीवन की व्यथा दूर हो सकती है और कोई इस कलिकाल में कोई उपाय नहीं है। क्योंकि जब भगवान के कथाओं के सहारे व्यक्ति हो जाता है तब फिर चिंता उसे नहीं रहती है। जितनी चिंताएं हैं प्रभु अपने सिर पर लेकर के उस भक्त को बिल्कुल एकदम निष्फिकर कर देते हैं। ऐसे प्रभु का उदार चरित्र है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो जब से बैठे हैं तब से और अभी तक हमारा एक ही निवेदन है आप सबसे, क्योंकि यहाँ से अगर 2 शब्द आप लोग लेकर चले गए पूरा जीवन धन्य हो जाएगा। और जीवन जीने का जो महत्व है, जीवन जीने की जो शैली है, वो अगर कहीं से प्राप्त हो सकती है तो हमको यहीं से प्राप्त हो सकती है, कोई अन्य उपाय नहीं है। और जब भक्त भगवान के शरणागत हो जाता है तो उस भक्त को फिर किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती है। वो चिंता प्रभु अपने आप से उसका निराकरण करते रहते हैं। इसीलिए जो नन्हे मुन्ने ग्वाल वाले बैठे हुए हैं वो सभी लोग शांति का परिचय दें। आवाज बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप लोग बोलते रहेंगे तो दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए जब तक कथा चलती है तब तक प्रेम पूर्वक बैठे रहो, बात बिल्कुल नहीं करना है। कोई बात नहीं, अगर बगल वाला बोल रहा है तो उसको मना किया जाए, उसको बिल्कुल शांत करो। क्योंकि कथा में अगर कोई व्यवधान डालता है तो सबसे बड़ा अपराधी उसी को माना गया। तो सभी लोग ध्यान दें। कभी कभी ऐसा होता है जब ब्राह्मण देवता का पूजन हम लोग करते हैं, घर पे कोई पूजन पाठ करवाते हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब हम सभी लोग भगवान के महाभाव में प्रवेश करेंगे, भगवान के उस पावन चरित्रों में प्रवेश करेंगे, जिससे हमारे जीवन की जो शैली है, जो जीने की तरीका है, वो अगर पता चल सकता है तो यहीं से पता चल सकता है। लेकिन कब पता चलेगा? जब भगवान की कथाओं को हम लोग सुनेंगे। सभी लोग ध्यान दें। कभी अगर वो समय बीत गया हो, अन्यथा वो समय आने वाला हो, तो जरूर ये बात ध्यान में रखना चाहिए व्यक्ति को, चाहे हम हो चाहे आप हो, कोई भी हो, इस बात को जरूर ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि छोटी छोटी बातों से बहुत बड़ी बात बन जाती है और बड़ी बातों से बहुत छोटी बात बन जाती है। अक्सर ध्यान दें, प्रभु जब इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो इस पृथ्वी का जितना है क्या सर्वताप पाप है, उस पाप का हरण करने के लिए प्रभु इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी। जब भगवान को देखा नहीं जाता है, क्या नहीं देखा जाता है, इस पृथ्वी पर गौ ब्राह्मण संत के ऊपर जब कोई व्यक्ति अपराध करना शुरू कर देता है, भगवान को सहा नहीं जाता है। प्रभु दौड़ते हुए अपने वैकुंठ धाम से आते हैं और उस गौ माता की, उस संत भगवान, उस गुरुजन का दुख नहीं देख पाते हैं, उस दुख का निराकरण करने के लिए प्रभु इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। वैसे जब कोई घर पे हम कार्यक्रम करते हैं, किसी ब्राह्मण देवता को बुला करके उनसे निवेदन करते हैं कि प्रभु आपको हमारे घर पे 5 दिन का अनुष्ठान है, आपको करना है। ब्राह्मण देवता को नियुक्ति दे दी जाती है। ब्राह्मण देवता घर पे आते हैं,
लेकिन एक बात जरूर ध्यान दें, ब्राह्मण देवता बैठते हैं अपने घर पे, पूजन की सभी तैयारियां कर लेते हैं, और तैयारी करने के बाद होता क्या है, उनसे सदैव यही निवेदन करना चाहिए कि आप हमारे घर पे आए हैं तो प्रभु की सेवा में हमें ऐसी कोई भावना हमारे अंदर डालेंगे जिससे प्रभु के सेवक हम बन जाएं। ऐसा भाव रखना चाहिए व्यक्ति को। जब ब्राह्मण देवता हमारे घर पे आते हैं तो उनका हमें आदर पूर्वक सम्मान करना चाहिए, क्योंकि पहले आप लोगों को बता दिया गया है। विगत आज 4 दिनों से हम सभी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। उस कथा में आप सबको बताया गया, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याय सुबलम्। जब कोई विप्र देवता, कोई ब्राह्मण देवता अगर अपने घर पे आता है, कोई संत आता है, तो उसका सत्कार, उसकी सेवा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अपनों से जो श्रेष्ठ है उनको प्रणाम करने से हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि अपनों से जो श्रेष्ठ है सामने से आकर के निकल जाए और मुझे वो देखें, हम उनको देखें, प्रणाम ना करें। अगर प्रणाम नहीं करते हैं तो उनका आशीर्वाद मुझे नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, जो सत्पुरुष है, उसका सदैव सम्मान करना चाहिए। सम्मान करने से मुझे क्या क्या प्राप्त होता है, प्रणाम करने से मुझे क्या क्या प्राप्त होता है। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याय सुबलम्। मुझे प्रणाम करने से क्या क्या मिलता है, अभिवादन, शील प्राप्त होता है। शीलस्य नित्य वृद्धोपि सेविना, रोज भगवान की कृपा से नित्य वृद्धों की सेवा किया जाए। जो एक चीज और ध्यान दीजिए, अपने घर पे माता पिता है, माता पिता की जो व्यक्ति सेवा कर लेता है जीवन में वो कभी दुखी नहीं रहता है। ऐसा भी बताया गया है कि जो व्यक्ति माता पिता के चरण रेणु अर्थात उनके धूल का जो पान करता है, अपने मस्तक पर लगाता है, उस व्यक्ति को जीवन भर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती, क्योंकि माता पिता से बढ़कर के बताया गया है कि भगवान भी नहीं है। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में अगर कोई है, वह इस पृथ्वी पर विचरण करता है, हमें सुंदर सीख देता है, तो वह हमारे माता पिता ही मुझे सीख देते हैं। आज हमारे माता पिता मुझे शिक्षा सुंदर नहीं दिए होते तो आज ये कैसे सुंदर समय मुझे प्राप्त होता है। कहीं ना कहीं माता पिता का बहुत आशीर्वाद होता है। जीवन में व्यक्ति ये जरूर सोचे, क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा सोचता है उसे जीवन में कोई कमी नहीं रहती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो माता पिता की सेवा जरूर करना चाहिए। कहते हैं व्यक्ति अगर चारों धाम की यात्रा वो नहीं कर पा रहा है, किसी मंदिर में नहीं जा पा रहा है और अपने माता पिता की सेवा करता है, तो समझ लो उसका मंदिर वही है, उसका पूजा वही है। लेकिन जिस बात को हम कर रहे थे उस बात पे जरूर गौर करेंगे। कोई भी प्रदेवता अगर घर पे आते हैं तो उनसे निवेदन करते हैं कि प्रभु का सेवा करना है, पूरी तैयारियां होती हैं, लेकिन पूजनोपरांत ब्राह्मण देवता की ब्राह्मण देवता का जरूर पूजन करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण देवता का पूजन करने से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। सदैव खाली ब्राह्मण देवता के बखानों को प्रभु करते आए हैं। ब्राह्मण देवता की सेवा जरूर करना चाहिए, क्योंकि दैवाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनम ते देवता ते मंत्रम ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण्य देवता। इस पृथ्वी का देवता कौन है? ब्राह्मण है। इसलिए उस ब्राह्मण का सम्मान जरूर करना चाहिए, उस ब्राह्मण को प्रणाम जरूर करना चाहिए, क्योंकि दैवाधीनम जगत सर्वा, पूरा संसार भगवान के अधीन है। मंत्राधीनम ते देवता, और वो देवता किसके अधीन है? मंत्र के अधीन है। ते मंत्रम ब्राह्मणाधीनम, और वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। तस्मात् ब्राह्मण्य देवता, इसीलिए ब्राह्मण देवता को प्रणाम करना चाहिए। अगर हम प्रणाम नहीं करते हैं तो मुझे आशीर्वाद कैसे मिलेगा? क्योंकि भगवान
श्रीमद् भागवत महापुराण में भी, रामचरितमानस में भी ब्राह्मण की बहुत ज्यादा प्रशंसा किए हैं। कभी भी ब्राह्मण की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति ब्राह्मण का निंदा करता है, ब्राह्मण की निंदा करता है, उसको भगवान भी नहीं छोड़ते हैं, भगवान भी नहीं क्षमा करते हैं। इसीलिए